गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अपना पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्लास है बिहार जीके के लिए, जो बीपीएससी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी में 25 से लेकर के 26 क्वेश्चन जो होते हैं वो बिहार जीके के होते हैं। और जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, अगर वो बिहार से हैं तो इंटरव्यू में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार जीके। तो आज हम लोग बस थोड़ा नॉर्मल सा बिहार का इंटरफेस देखेंगे कि क्या नॉर्मल सा चीज़ है बिहार में, ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे फर्स्ट क्लास में। सबसे पहले तो हम लोग बिहार का मैप देखते हैं। बिहार का मैप आप लोग को एकदम ध्यान होना चाहिए, पूरा एकदम छोटा से छोटा चीज़ आपको बिहार का मैप में याद होना चाहिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस उसकी चौहद्दी क्या है, बॉर्डर एरिया क्या है, सब कुछ। जैसे सबको पता है कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, दिख रहा है कि बिहार में 38 ज़िले हैं। अब ये देखना है कि ये जो 38 ज़िले हैं बिहार में कौन कौन से जगह पे हैं, कौन कौन से ज़िले जो हैं वो नेपाल से टच होते हैं, कौन यूपी से, कौन वेस्ट बंगाल से, कौन झारखंड से होता है टच। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे नॉर्थ में नेपाल है। जब हम लोग ये देखेंगे कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैप में ऊपर का हिस्सा नॉर्थ होता है और नीचे का हिस्सा साउथ, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। हमारे नॉर्थ में, बिहार के नॉर्थ में नेपाल है, नॉर्थ में, उत्तर में, और साउथ में नीचे साइड में झारखंड है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बिहार इन 3 राज्यों से घिरा हुआ है। ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, साउथ में झारखंड है और वेस्ट में पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बिहार के नॉर्थ में इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी कि नेपाल से टच होता है। और हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सा ज़िला है जो नेपाल से टच होता है, कौन कौन सा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश से टच होता है, कौन कौन सा ज़िला है जो झारखंड से टच होता है। एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि नेपाल से कितने ज़िले हैं बिहार के जो नेपाल से टच होते हैं। तो उस समय कितने ज़िले पूछा गया था, मीन्स नंबर पूछा गया था। बट ये हो सकता है कि कभी आपसे ज़िला ही पूछ दे, ऑप्शन में ज़िला ही दे दे। तो हम लोग एक एक करके सारा ज़िला देखेंगे। सबसे ऊपर में यहाँ किशनगंज है, किशनगंज। उसके बाद है अररिया ज़िला, फिर तीसरे नंबर पे सुपौल, चौथा मधुबनी, पांचवा सीतामढ़ी, छठा पूर्वी चंपारण और सातवां पश्चिम चंपारण। यानी कि 7 ज़िले हैं जो नेपाल से टच होते हैं। किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। ये याद रखना बहुत आसान है। ये दोनों चंपारण नेपाल से टच होते हैं, पश्चिम चंपारण, उसके बगल में पूर्वी चंपारण, क्योंकि ये पश्चिम में है और ये पूर्वी में है, इसलिए पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण। उसके बाद है सीतामढ़ी। सीता माता जो है वो नेपाल से रिलेटेड थी, वहीं पे मिथिला था, जनकपुर नेपाल में है, तो सीतामढ़ी ये भी नेपाल के बॉर्डर से टच होता है। उसके बाद है मधुबनी, मिथिला में ही मधुबनी आर्ट बहुत फेमस है, मधुबनी पेंटिंग फेमस है। तो मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी नेपाल से रिलेटेड है। उसके बाद सुपौल, अररिया के बगल में, ये अररिया जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग भी नेपाल से टच करते हैं अररिया। और हमारे पूरब में है किशनगंज और पश्चिम में है सुपौल। आपको लाइन से भी याद रखना है कि ईस्ट से वेस्ट जो है कौन कौन सा ज़िला है। ईस्ट से जब हम वेस्ट जाते हैं तो सबसे पहले किशनगंज है, फिर अररिया, फिर सुपौल, फिर मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। इस तरह से 7 ज़िले हैं जो नेपाल से टच करते हैं। आप लोग एक कॉपी बना लेंगे अपना बिहार जीके करके, क्योंकि पीडीएफ में सारा कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्या पीडीएफ के भरोसे रहें कि पीडीएफ मिल जाएगा तो उसमें हम देख लेंगे। आप लोग कॉपी बना लें और उस कॉपी में नोट करें। बिना नोट किए कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। और कॉपी ऐसा बनाइए जो आगे चल के कम से कम 2 साल तो आपके साथ रहे, ऐसा कॉपी। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि नेपाल से कौन कौन सा ज़िला जो है वो हमारा टच करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल से। ये बहुत ईजी है, वेस्ट बंगाल से ज़्यादा ज़िला नहीं है। किशनगंज, फिर दूसरा है पूर्णिया किशनगंज के नीचे, और तीसरा कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल से टच करते हैं। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 ज़िले, लाइन से ऊपर से नीचे, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, लाइन से नॉर्थ टू साउथ, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ज़िले हैं जो टच करते हैं। पश्चिमी चंपारण है, दूसरा है गोपालगंज, तीसरा सिवान, सिवान के बाद सारण, भोजपुर,
बक्सर, कैमूर और रोहतास। रोहतास जिला जो है वो हल्का सा यहाँ पे टच होता है, इस जगह पे हल्का सा टच होता है। तो हो गया वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसको आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ टोटल 8 ज़िले हैं। वेस्ट बंगाल में टोटल 3 ज़िले थे और नेपाल में टोटल 7 ज़िले थे। नेपाल से टच करने वाले 7 ज़िले थे। उत्तर प्रदेश से टच करने वाले 8 ज़िले हैं। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसके बाद झारखंड से टच करने वाले कौन कौन ज़िले हैं जो झारखंड से टच करते हैं? अगर इस साइड से देखें तो कटिहार, यहाँ पे हल्का सा टच करता है कटिहार। कटिहार के बाद है भागलपुर, भागलपुर के बाद बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। देख लेते हैं। कटिहार 1, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। यहाँ भी 8 ज़िले हैं। 8 ज़िले हैं जो झारखंड टच करते हैं। झारखंड से टच करने वाले भी 8 ज़िले, उत्तर प्रदेश से भी 8 ज़िले हैं, नेपाल से 7 ज़िले और वेस्ट बंगाल से 3 ज़िले हैं। ये पूरा का पूरा आप लोग को याद रखना है कि कौन कौन सा ज़िला जो है उसका बॉर्डर लगता है। इसको बार बार रिवीजन करेंगे और ये बार बार मैप देखेंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। मैप के द्वारा ही ये सब याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा ज़िला जो है वो सबसे वेस्टर्न मोस्ट है। वेस्टर्न मोस्ट यानी सबसे पश्चिम में कौन सा ज़िला है? तो यहाँ पे कैमूर दिखाई दे रहा है। कैमूर ज़िला दिखाई दे रहा है जो कि सबसे पश्चिम में है, इस साइड सबसे वेस्ट में है। तो ये है कैमूर, वेस्टर्न मोस्ट, सबसे पश्चिम में है कैमूर, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कैमूर। और हम देखते हैं कि सबसे ईस्ट में कौन सा ज़िला है? तो ये है किशनगंज, सबसे ईस्ट में है किशनगंज। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कैमूर। और सबसे ऊपर कौन सा ज़िला है? नॉर्थ में, नॉर्दर्न मोस्ट, वो है पश्चिमी चंपारण। वेस्ट चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे नॉर्थ में है, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे साउथ में कौन सा ज़िला आ रहा है? तो वो है गया। गया जो है ये सबसे साउथ में आ रहा है, यानी साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। बिहार का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैमूर, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। और साउथ में सबसे दक्षिण में है गया। गया जिला जो है वो सबसे दक्षिण में है। ये हो गया इसका कौन वेस्ट है कौन ईस्ट है ये सब। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल क्या है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो आप लोग को याद रखना है। जैसे कि बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये सब आपको PDF में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। बिहार की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल, पॉपुलेशन, एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा ज़िला कौन है। आपको देखने में लग रहा होगा कि कौन सबसे बड़ा ज़िला है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा ज़िला है वो है वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण सबसे बड़ा ज़िला है एरिया वाइज। क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा ज़िला है। और सबसे छोटा ज़िला है यहाँ पर शिवहर। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा ज़िला है शिवहर, जो दिग्बी निराश्य से शिवहर ये सबसे छोटा ज़िला है और पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा ज़िला है। और अगर पॉपुलेशन देखेंगे, जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पटना ज़िला की है। वो शहर है, सब जानते हैं, कैपिटल है, और इसीलिए उसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। पटना पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो पटना सबसे बड़ा है। ठीक है। सबसे बड़ा ज़िला है पटना पॉपुलेशन के हिसाब से, और सबसे छोटा ज़िला इसके पास में ही यहाँ पे शेखपुरा। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा है पटना और सबसे छोटा है शेखपुरा। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा है शिवहर ज़िला। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मैप पे चलते हैं। इस मैप में हम लोग देखते हैं कि बिहार में 9 प्रमंडल। हम लोग को पता है कि 9 प्रमंडल हैं बिहार में। ठीक है। 9 प्रमंडल। कौन कौन से प्रमंडल हैं? प्रमंडल जो है वो पूछे जाते हैं। ध्यान देना है कि आपका ज़िला जो है वो किस प्रमंडल में आता है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल जो है वो सबसे पहले यहाँ दिखा रहा है। हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पटना प्रमंडल लाल कलर से दिखाया गया है। देख लीजिए पटना में कौन कौन से ज़िले आते हैं। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा।
ये सभी पटना प्रमंडल में आते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 छः जिले जो है वो पटना प्रमंडल का हिस्सा है, पटना प्रमंडल। दूसरा प्रमंडल है तिरहुत, हरे रंग से दिखाया गया है। तिरहुत प्रमंडल वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण मतलब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये सभी तिरहुत प्रमंडल। तीसरा है सारण, सारण में ये 3 आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण, 3 जिले आते हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। तिरहुत प्रमंडल में कितने आते थे? 1 2 3 4 5 6। तिरहुत प्रमंडल में भी 6 जिले हैं और पटना में भी 6 जिले हैं। पटना प्रमंडल में भी 6, तिरहुत प्रमंडल में भी 6। इसके बाद आता है कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये तीनों कोसी प्रमंडल का पार्ट है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। दरभंगा प्रमंडल में 3 है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये तीनों दरभंगा प्रमंडल है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। पूर्णिया प्रमंडल में अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, ये 4 पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका, ये सबसे छोटा प्रमंडल है, इसमें सिर्फ 2 जिले हैं, ठीक है, भागलपुर और बांका, भागलपुर प्रमंडल में। फिर मुंगेर प्रमंडल, इसमें आता है खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, इसमें भी 6 जिले हैं, मुंगेर में भी 6 जिले हैं। और मगध प्रमंडल, इसमें है जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा, इसमें 5 जिले हैं। ये पूछा जाता है कि कौन से प्रमंडल में कितने ज़िले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे छोटा है भागलपुर, उसमें 2 ही जिला है, भागलपुर और बांका। आपका जिला पूर्णिया प्रमंडल में आता है, पूर्णिया प्रमंडल में आता है अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। उसके बाद कोसी प्रमंडल फेमस है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये तीनों कोसी प्रमंडल का हिस्सा हैं। प्रमंडल भी अच्छे से याद कर लेना है कि 9 प्रमंडल है, कौन कौन से 9 प्रमंडल हैं, ये भी एग्ज़ाम में ऑप्शन दे करके पूछा जाता है कि कौन कौन से 9 प्रमंडल हैं, तो इसको भी अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट PDF पे। यहाँ देख सकते हैं बिहार के बारे में कुछ शॉर्ट फैक्ट्स है, जैसे कि बिहार जो है उसका कितना एरिया क्या है, जैसे कि एरिया 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। एग्ज़ाम में पॉपुलेशन पूछा हुआ है कि बिहार की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। जनसंख्या जो है वो चेंज भी होता है, ये जनसंख्या अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के हिसाब से, जनगणना 2011, अभी जनगणना 2021 में नहीं हुई है, वो होने वाली है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो कि पूरे भारत का 8.6% है, और भारत में बिहार का स्थान तीसरा था, ठीक है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा था महाराष्ट्र और तीसरा बिहार। लेकिन अभी जब सेंसस होगा, जनगणना होगी, तो बिहार जो है वो यूपी के बाद सेकंड पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन 2011 के अनुसार मानेंगे तो बिहार अभी तीसरे पोजीशन पे है। पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज देखते हैं तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे भारत का मात्र 2% है, केवल 2% क्षेत्रफल है हमारे पास। लेकिन हम लोग 8.6% जनसंख्या जो है उसको हैबिटेट दे रहे हैं, उसको रहने के लिए जगह दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। एरिया के हिसाब से बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 12वां सबसे बड़ा है, भारत में 12वां सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये वही चीज़ है जो आप पढ़ लिए कि वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा कैमूर था। कैमूर का एक नाम भभुआ भी है, तो एग्ज़ाम में आप भभुआ देख के कंफ्यूज ना कर जाएं, ये कैमूर को भभुआ भी कहते हैं। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा किशनगंज है, नॉर्थ सबसे ऊपर है वेस्ट चंपारण, और साउथ में है गया। इसके बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हम लोग देख चुके हैं कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ कौन कौन सा बॉर्डर है, आपको याद कर लेना है कि नेपाल के साथ जो है कौन कौन सा बॉर्डर नेपाल से टच होता है। जैसे कि हमने याद किया था, हम फिर से रिवीजन करते हैं। किशनगंज है सबसे पहले, तो अगर हम लोग ईस्ट से जाएंगे तो किशनगंज है, फिर अररिया है, फिर सुपौल है, फिर मधुबनी है, फिर सीतामढ़ी है, फिर ईस्ट चंपारण, फिर वेस्ट चंपारण। इसको याद कर लेना है अच्छे से एकदम कि 7 जिले हैं। उसी तरह से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट विथ यूपी याद कर लेना है, झारखंड याद कर लेना है, और वेस्ट बंगाल भी आप लोग को याद कर लेना है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखते हैं लेंथ
यह है लेंथ कि बिहार की लंबाई चौड़ाई क्या है बिहार का। जैसे कि अगर हम लोग लेंथ देखेंगे, जैसे बिहार जो है, अगर आपको नक्शा बनाना रहे तो आप आराम से ऐसे करके बिहार का नक्शा जो है वो बना सकते हैं। तो लंबाई बिहार की क्या है, 483 किलोमीटर। लंबाई अगर नापा जाए तो 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। लेकिन चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 342 किलोमीटर, चौड़ाई 342 किलोमीटर है और लंबाई जो है वो 483 किलोमीटर है। ठीक है, लंबाई 483 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है वो 342 किलोमीटर। इसे याद रखने वाला चीज़ है, इसको याद करना है। इसके बाद यहाँ पे दिया है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोग देखे थे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो है वेस्ट चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है। उसके बाद है गया, पश्चिमी चंपारण के बाद दूसरे नंबर पे है गया और तीसरे नंबर पे है पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, दूसरे नंबर पे गया और तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण। देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है, देखिए पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण के बाद है, पश्चिमी चंपारण के बाद है गया, 2 नंबर पे यहाँ है गया। देख सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण के बाद 2 नंबर पे गया। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, फिर ये है गया और तीसरे नंबर पे ईस्ट चंपारण। एरिया वाइज सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण, दूसरे नंबर पे गया और तीसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण। ये है एरिया वाइज। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज हम लोग को पता है कि पटना सबसे बड़ा है, पटना जो है वो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है। पटना के बाद ईस्ट चंपारण यहाँ भी है। ईस्ट चंपारण की जनसंख्या पटना के बाद दूसरे नंबर पे ईस्ट चंपारण है, पटना के बाद दूसरे नंबर पे ईस्ट चंपारण की जनसंख्या है और फिर तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर की जनसंख्या है। मुजफ्फरपुर भी अच्छा सिटी एरिया है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शहरीकरण है और इस कारण से वहाँ भी ये 3rd नंबर पे है, पटना, ईस्ट चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। अब सबसे छोटा एरिया वाइज देखेंगे, सब छोटा तो शिवहर, शिवहर सबसे छोटा है, बहुत छोटा है शिवहर। दूसरे नंबर पे है अरवल, अरवल डिस्ट्रिक्ट। अरवल जो है ये सबसे नया डिस्ट्रिक्ट है, इसको बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये सबसे नया है। 2008 के आसपास अरवल जो है ज़िला बना था जहानाबाद से टूट करके, तो ये सबसे नया है। कि शिवहर, शिवहर के बाद अरवल सेकेंड नंबर पे और फिर शेखपुरा। एरिया वाइज ये तीनों सबसे छोटे ज़िले हैं। इसके बाद स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज देखते हैं, तो पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है, शेखपुरा का सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ भी शिवहर है, क्योंकि शिवहर छोटा भी है तो वहाँ भी जनसंख्या कम है, और अरवल उसके बाद है। फिर हाईएस्ट डेंसिटी देखते हैं कि घनत्व किसका सबसे ज़्यादा, तो घनत्व जो है शिवहर का सबसे ज़्यादा। घनत्व का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। तो पूरे बिहार का जो डेंसिटी है वो 1106 किलोमीटर, 1106 है। 1106 का मतलब है 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर वर्ग में, 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग बिहार में रहते हैं। ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो बिहार की है। अगर यूटी को हटा दें, हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को ना लें, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होगा वो दिल्ली का होगा। वहाँ पे तो 11,000 लोग रहते हैं, यहाँ तो 1106 ही लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। दिल्ली में 11,000 लोग रहते हैं। तो ये बिहार की हो गई 1106 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें बिहार में भी जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो शिवहर का है। क्यों सबसे ज़्यादा डेंसिटी, क्योंकि वहाँ बहुत छोटा एरिया है। शिवहर सबसे छोटा ज़िला शिवहर है, तो वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनके पास जगह ज़मीन बहुत कम है, तो इसीलिए वहाँ का घनत्व डेंसिटी सबसे ज़्यादा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी इसी बार पूछ चुका है, ये 6-7 बीपीएससी में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो किसका है, तो शिवहर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद पटना, पटना में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे भी जगह ज़मीन नहीं है ज़्यादा, उसका भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है दरभंगा, शिवहर, पटना और दरभंगा। और सबसे कम डेंसिटी में देखेंगे तो कैमूर, कैमूर का सबसे कम डेंसिटी है। क्यों कैमूर, कैमूर आप देखिए कहाँ पर है, ठीक है, कैमूर जो है वो यहाँ पे है, ये है कैमूर। यहाँ पर पूरा पहाड़ी इलाका है, ठीक है। कैमूर जो है, कैमूर की पहाड़ियाँ फेमस है, चूना पत्थर के लिए फेमस है ये सब। यहाँ पे पहाड़ है, जंगल है, और इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या जो है वो सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी बहुत कम है। सबसे कम जनसंख्या तो शेखपुरा का है, लेकिन सबसे कम डेंसिटी, क्योंकि एरिया तो है ना इसके पास, क्षेत्रफल है पर लोग बहुत कम रहते हैं,
तो कैमूर जो है इसकी डेंसिटी सबसे कम है। और कैमूर के बाद दूसरे नंबर पे आता है जमुई। जमुई एकदम नक्सलाइड एरिया है, ठीक है, नक्सलाइड एरिया है, इसी कारण से यहाँ भी बहुत कम लोग रहते हैं। तो डेंसिटी के हिसाब से सबसे कम हो गया कैमूर और फिर हो गया जमुई। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो गया आपको किसका, शिवहर का, क्योंकि ये सबसे छोटा है, एरिया वाइज सबसे छोटा ज़िला है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो गया शिवहर और फिर पटना, क्योंकि पटना बहुत शहर है, और फिर दरभंगा, है ना, 1, 2 और 3, शिवहर, पटना और दरभंगा, ठीक है। ये हो गया डेंसिटी वाइज। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द गंगा रिवर क्रॉसेस 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि गंगा जो है वो बिहार के कितने ज़िलों से होके गुजरती है, गंगा नदी कितने ज़िलों से होके गुजरती है। तो गंगा नदी जो है वो बिहार के 12 ज़िलों से होके गुजरती है, जो आज आपको एकदम मैं याद करा देती हूँ कि वो 12 ज़िले कौन से हैं जिनसे गंगा नदी होके गुजरती है, ठीक है। वो 12 ज़िले जो हैं, देखिए गंगा नदी ऐसे करके बिहार में इंटर करती है, यहाँ से ऐसे इंटर करती है, ठीक है, फिर ऐसे करके ऐसे चलते जाती है। पहले गंगा नदी का रूट बना देते हैं। रूट बना देने से क्या होगा कि आपको एकदम याद हो जाएगा कि गंगा नदी जो है वो किन ज़िलों से जो है गुजरती है, ठीक है, एकदम रूट बना देते हैं ऐसे करके, तो आपको याद हो जाएगा। अब आप देखिए कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। पहला तो हो गया बक्सर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि गंगा नदी बिहार में किस ज़िले में प्रवेश करती है। तो वो जब बिहार में प्रवेश करती है तो वो बक्सर से प्रवेश करती है, ठीक है। वो किधर से किधर बहती है, तो पश्चिम से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बह रही होती है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। वो बक्सर में प्रवेश करती है, बक्सर के बाद भोजपुर में जाती है, साथ में है बक्सर भोजपुर। यहाँ सारण है, सारण को टच करती है, उसके बाद पटना में आती है, ठीक है। पटना के बाद आगे कौन है, वैशाली है, वैशाली के बाद समस्तीपुर है, समस्तीपुर के बाद बेगूसराय, बेगूसराय ऊपर और लखीसराय नीचे, बेगूसराय और लखीसराय। उसके बाद खगड़िया है और मुंगेर, मुंगेर के बाद भागलपुर और भागलपुर के बाद कटिहार। ये 12 ज़िले हैं पश्चिम से लेके पूरब जिनको गंगा नदी बिहार में टच करती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट है, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड पूछता है, ठीक है। अभी आप ये देख लीजिए पहले, फिर बताते हैं, ठीक है। पहला हो गया बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। इस तरह से 12 ज़िले हैं। और गंगा नदी पूरे बिहार को 2 भाग में डिवाइड कर देती है, ठीक है। नॉर्थ बिहार, ऊपर को कहते हैं नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार, और नीचे को कहते हैं साउथ बिहार यानी दक्षिण बिहार, ठीक है। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। इस तरह से गंगा नदी जो है वो पूरे बिहार को 2 भाग में बांट देती है। जो उत्तर बिहार है, नॉर्थ बिहार, ये बाढ़ पीड़ित इलाका है, इधर बहुत सारी नदियाँ हैं। नदियों का जब हम क्लास करेंगे बिहार में कितनी नदियाँ हैं, तो हम लोग देखेंगे कि उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है। और साउथ बिहार, दक्षिण बिहार जो है ये सूखाग्रस्त इलाका है, यहाँ पे ड्राउट प्रोन है और ये फ्लड प्रोन है। ये एरिया फ्लड प्रोन है, बाढ़ग्रस्त, और ये एरिया जो है सूखाग्रस्त है यानी कि ड्राउट प्रोन एरिया है। तो इस तरीके से गंगा नदी जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि कौन सा प्रमंडल है जिसको जो है गंगा नदी टच नहीं करता है, वो कौन सा प्रमंडल है जिसको गंगा नदी टच नहीं करता है, ये पूछा गया था। और ये एक बार ये पूछा गया था कि गंगा नदी कितने ज़िलों से गुजरता है, तो 12 ज़िले, वो तो इजी क्वेश्चन है। और कौन से प्रमंडल है जिनको टच नहीं करता है, तो वो प्रमंडल हम लोग को देखना होगा कि वो कौन सा प्रमंडल है जिसको टच नहीं करता है। प्रमंडल वाला हम लोग मैप निकाल लेते हैं, उसमें देख लेंगे कि कौन कौन सा वो प्रमंडल है। ये हमारा प्रमंडल वाला मैप है, इसमें अब आप देखिए कि कौन कौन सा प्रमंडल है जिसको टच नहीं करता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे पटना प्रमंडल है उसको तो एकदम टच करेगा, पटना प्रमंडल की पटना से होके गुजरता ही है। उसके बाद ये प्रमंडल है हम लोग का मुंगेर, इसको भी टच करेगा क्योंकि मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय इसमें से गुजरता ही है। वैशाली को भी टच करता है यानी कि तिरहुत प्रमंडल, ये है वैशाली, वैशाली को टच करता है यानी तिरहुत प्रमंडल। समस्तीपुर को भी टच करता है यानी कि दरभंगा प्रमंडल। सारण को भी टच करता है यानी कि सारण प्रमंडल। वो पटना प्रमंडल को भी टच कर लिया। उसके बाद
बेगूसराय लखीसराय यानी मुंगेर प्रमंडल को भी टच कर लिया, भागलपुर बांका भागलपुर प्रमंडल, और कटिहार प्रमंडल मतलब कटिहार को भी टच कर लिया, मैंने पूर्णिया प्रमंडल। कौन से प्रमंडल बच गए? तो एक तो बच गया हमारा कोसी प्रमंडल, ये वाला, ये कोसी प्रमंडल बच गया हमारा जिसको टच नहीं किया, और दूसरा ये नीचे में जो है पिंक कलर का मगध प्रमंडल, ये भी बच गया। कोसी मगध, कोसी और मगध प्रमंडल, इन दोनों को गंगा नदी जो है वो बिल्कुल भी टच नहीं करती है, कोसी और मगध प्रमंडल। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, 65 बीपीएससी का क्वेश्चन था कि किसको टच नहीं करती है, तो है कोसी और मगध प्रमंडल। ठीक है, तो ये हमने देखा। आज की क्लास में हम लोग ये छोटा सा हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देखे बिहार के बारे में, इसको हम लोग आगे पूरा कंटिन्यू करेंगे, पूरा हम लोग बिहार को जानेंगे, बिहार का सॉइल कैसा है, ज़मीन कैसा है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ यहाँ फलती हैं। बीपीएससी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बिहार के, इस सेशन को जब हम लोग पूरा कर लेंगे, सारे मतलब जो भी 12-13 क्लासेज होंगे बिहार से रिलेटेड, उसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, तो पूरा का पूरा आप लोग बिहार बीपीएससी का जो 24-25 क्वेश्चन होता है बिहार से रिलेटेड, वो आप लोग बनाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो बिहार जीके में आज इतना ही। थैंक यू।